वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। खुदावंद परमेश्वर इस पढ़े गए वचन को खुदावंद हमारे हर एक के जीवन में विशेषता आशीष का कारण बनाए। यह जो भजन संहिता है, इसका जो लेखक है, nobody knows that who wrote this, especially the first psalm number. लेकिन हम गौर करते हैं इस भजन को, जो बातें हमें कहता है, परमेश्वर जो व्यवस्था में, जो व्यक्ति इस जगत में परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियम से प्रसन्न रहता है, वो उसके जीवन में फलवंत और आशीषित जीवन बहाल करता है, उसका जिक्र किया है। और इतना ही नहीं, इसका जिक्र 4 to 6 वचनों में है, लेकिन 1 to 3 वचनों में लिखा है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से भी प्रसन्न रहने वाले की जो गुण क्या हो सकते हैं, उसका जिक्र हम गौर करते हैं इस वचन में है। सो 2 विभागों में है, 1 to 3 and 4 to 6। एक परमेश्वर के प्रसन्न नियम में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, और दूसरे इसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को न मानता, उसके बारे में जिक्र किया गया। खुदावंद परमेश्वर हम हर एक को उस खुदा के कलाम को, उसकी आज्ञाओं को समझने, उस पर अमल करने ऐसे व्यक्ति बनाए ताकि हम परमेश्वर के छत्रछाया उसके अगुवाई में चल सके। इस समय हम सर्वशक्तिमान, स्वर्ग में विराजमान, अति पवित्र, अति करुणा में दयालु ईश्वर, इस स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु हम सबको रचने वाले खुदा का, अद्भुत तरीके से हम सबको बनाने वाले खुदा का। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको अद्भुत तरीके से अपने प्यार से बनाया, अपने शब्दों से बनाया प्रभु जी, जो भी कुछ इस धरती में बना है प्रभु, सिर्फ आपने अपने शब्द बोले प्रभु जी और वो बन गया। प्रभु हम सबको भी अपने हाथों से, अपने स्वरूप में, अपने सुंदर तरीका से रचा के इस धरती में भेजा। हाँ प्रभु राजा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने इस जगत से इतना प्यार किया है प्रभु की हम सबों को प्रभु, जो इस धरती में प्रभु हम आए हैं, पवित्रता में अपने बना के भेजा, पर इस धरती में आने के बाद प्रभु नाना प्रकार के हम बुरे लतों में फंस गए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पर ये आपसे देखा नहीं जा रहा है प्रभु आपने हम सबों को बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को भी न छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया। हाँ प्रभु राजा, हम सबों को प्रभु जी एक नया जीवन दान देने के लिए प्रभु, चोर आया चोरी करने, घात करने प्रभु, पर यीशु राजा आप उस स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर उतर आए, हम सबों को, आपके हर एक बच्चों को बचाने के लिए। यीशु मसीह जी, आप ही इस धरती और स्वर्ग के मालिक हो गए प्रभु जी, आपके हम सारे बच्चे हैं यीशु राजा। यीशु मसीह जी, सत्य मार्ग और जीवन आप है प्रभु आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु अपना पवित्र लहू बहाया प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सारे पापों से छुटकारा पाए, और सच में यीशु राजा आपने हमें नया जीवन दान दे दिया है प्रभु जो हर एक लोगों को प्रभु जी आपने अपना पवित्र लहू बहा के प्रभु अपने हर एक को, अपने हम सबों के पापों से छुटकारा दिलाया। हाँ यीशु राजा, आपने कोड़े खाए प्रभु, ताकि आपके सारे बच्चे चंगाई पाए प्रभु। इस धरती में नाना प्रकार की बीमारियों में आपके बच्चे फंसे हुए हैं प्रभु उन सबों को तूने छू लिया प्रभु। हाँ प्रभु जी, जितने प्रभु पापी हैं, उन सब तो सारे ही लोग पापी हैं प्रभु, हम सबों को तूने स्तुति हो जा
prophet Isaiah in chapter 40 verse 28 says, God is the creator of everything. He is our protector. He is our guide. And He has saved us through His blood. उसके लहू के द्वारा उसने हमें बचाया है। और गीत में जिस प्रकार कहता है, हम उसके हाथों की रचना, उसकी जो करुणा हम पर है, और इसलिए खुदा का आगमन कभी भी होगा। And we should live in patience, with trust in the Lord until His second coming. खुदा हमारे संग है और उसने वादा किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। जीवन की हमारी इस नैया में वो हमें कभी भवसागर में इस समय हम सब मिलकर खुदा को शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो हमारा निर्माण करता है। Let's have a mass prayer. हम उस परमेश्वर को अपने तन मन अंतःकरण से, क्योंकि गीत में जिस प्रकार है हमारा तन मन धन उस परमेश्वर का है और उसे शैतान को छूने न देना। आइए हम अपने मुख खोलकर उस खुदा को शुक्रगुजार करते हैं जो परमेश्वर हमारा निर्माण करता है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, जो हमारा सहारा है, जो हमारे संकट में बचाने वाला परमेश्वर है, जो हमें उसके राहों पर चलाने वाला खुदावंद है। Let us all together pray and glorify Him for who He is for us, what He has done in our life. प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा मालिक, रक्षक और खुदावन तू हमारा बचाने वाला खुदावंत है, तू हमारा सहारा है। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी करुणा हम पर है। ये तन धन और हमारा मन इस जगत में जीने के बावजूद भी केवल तेरा ही है। यह सिर्फ गीत नहीं, लेकिन हमारे दिल की पुकार परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आपने स्वर्ग सुख छोड़कर इस धरती पे आकर हमारे लिए जान दी और हमें मुझे उठाता है। Fill us with your loving presence. We believe that Lord will accept the praise and worship. We commit our lives, the rest of the time into thy hands. Father God, I also pray for Pastor that you may serve that Lord touch us and speak to us in a special way, Lord. Once again, Lord, we submit ourselves the rest of the time with thanksgiving and for this prayer in Jesus' most precious name. उस बुद्धिमान की ओर गौर कर रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय ही बुद्धि का उगम है, जो खुदा हमें खुदा देता है। So wisdom is a journey that continues throughout life. It's not only कि एक दिन या only Sunday या once in a life। अगर कई लोग सोचते कि बुद्धि या wisdom from God means I have taken baptism and that is okay, है ना? That is not okay. Wisdom is not only once, एक ही बार इस्तेमाल करने का नहीं।
सोलोमन राजा इसके दैनिक जीवन के बारे में या यहाँ के जो 4 लोगों ने इस बात को कंट्रीब्यूशन किया, उनका मतलब ये नहीं था कि साल में एक बार या कई कबार एक ही समय जिंदगी में आपको विजडम का इस्तेमाल करना है। बुद्धि का इस्तेमाल हर दिन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इवन लाइट हम एक बार यूज नहीं करते हैं, डेली हम जब जब अंधेरे में जाते हैं हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो विजडम इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, नॉट मेयरली ह्यूमन अचीवमेंट। ये खुदावंत के द्वारा हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन हम मानव उपलब्धि नहीं है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, हम गौर करते हैं यहाँ पे God uses many people to share His wisdom. We should listen boldly. परमेश्वर के वचन कलीसिया में हो, हमसे बड़े व्यक्ति जिनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, उसके द्वारा कई कबार खुदावंत हमें अगुवाई करता है। और इतना ही नहीं, wisdom is a shared treasure among God's people. जो बुद्धि या जो ज्ञान इस पूर्ण प्रोवर्ब में जिक्र किया है, वो परमेश्वर के लोगों के बीच एक साझा गया खजाना है, एक ट्रेजर्स है, उसका जिक्र किया गया। हम गौर करते हैं कि सुलेमान की पृष्ठभूमि या उसका जो बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए, सफलता और आध्यात्मिक में सोलोमन राजा का जो संतुलन था, बैलेंस इन सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी। सोलोमन एक राजा होने के बावजूद भी हम गौर करते हैं धन पैसा सब कुछ ही परमेश्वर को न मिला, है ना। अगर हमारे पास बहुत कुछ आने के बाद हम परमेश्वर और उसके कार्यों को भी भूल जाते हैं, है ना, ऐसी बातें हैं। और इसलिए हम देखते कि कई लोग कलीसिया की ओर नहीं बढ़ते, है ना, सहभागिता में नहीं आते। अगर बहुत ही विशेष या कुछ अलग काम है, अलग है, लेकिन हम गौर करते हैं कि कई लोग बिना वजह खुदा के संपर्क और परमेश्वर की सहभागिता से दूर रहते हैं। लीडरशिप विजडम, नेतृत्व में भी परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है। लीडर्स मस्ट सीक गॉड्स विजडम फॉर जस्ट एंड राइचस गवर्नेंस। सोलोमन राजा ने भी, अगर हम गौर करें, कई उदाहरण है किस प्रकार उसने बेहतर गवर्नर या गवर्नेंस किया है, किस प्रकार सरकार उसका राज्य चलाया है एक बुद्धिमानी से जो उसे परमेश्वर खुदावन ने दी। सो ओबीडियंस टू गॉड मेंटेन हिज ब्लेसिंग। अगर हम परमेश्वर खुदावन की आज्ञा में चलते हैं, then we have a wisdom. Disobedience leads to downfall. अगर हम परमेश्वर के खुदा की आज्ञा न मानते हैं, then there will be downfall in our life. तो ये सिंपल बात, यही बात ये 4 सोलोमन राजा हो या बुद्धिमानी लोग हो जिसका गौर किया है, और आगुर हो या लमुएल हो, ये 4 व्यक्ति इसलिए मैं गौर कर रहा हूँ। सो विजडम इन प्रोवर्ब्स में अब यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के थियोलॉजिकल वे अगर हम देखा जाए, या परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको, धर्मशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, विजडम एज अ लिविंग इन्विटेशन। बुद्धि एक जीवंत निमंत्रण खुदा हमें देता है इस जीवन जगत के लिए। एक्टिव परस्यूट इन विजडम, बुद्धि की सक्रिय अगर खोज हमें नहीं है, अभी बुद्धि की जो खोज कहाँ पे है, बाइबल हमें बताती है, स्पेशली नीति वचन, विजडम मस्ट बी इंटेंशनली साउट थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड ओबीडियंस। 3 बातों के द्वारा परमेश्वर हमें विजडम या बुद्धि देता है। एक, स्टडी, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दूसरी प्रेयर, एंड तीसरी ओबीडियंस। अगर हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, फिर भी साल में एक बार, महीने में एक बार, या रविवार के ही दिन नहीं, लेकिन हर सुबह जब हम उठते हैं या शाम हम सोते हैं, क्या परमेश्वर खुदावन की आज्ञा मानते हैं, उसकी वचन पढ़ते हैं या उसके प्रार्थना करते हैं? ये तमाम बातों को एक राजा सोलोमन होने के बावजूद ही यूज्ड टू फॉलो ऑल दिस इंस्ट्रक्शन, प्रेयर, स्क्रिप्चर एंड ओबीडियंस। ये 3 बातें अगर हैंड टू हैंड अपने जिंदगी में जाते, वेदर वी आर रिच और पुअर, वी आर ब्लैक एंड व्हाइट और व्हाटएवर में भी, हम जो भी परिस्थिति में है, लेकिन इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर खुदावन विशेष हमें अगुवाई करता है। सो ट्रू विजडम टचेस बोथ इंटेलेक्ट एंड इमोशन। खुदा का अगर हमारे पास वो प्रकाश देता है, तेरा कलाम जीवन रोटी,
तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे